हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो मेरी होने वाली है सो कॉल्ड हमारी यूट्यूब की अड़े बाप रे बाप, अड़े बाप रे बाप, अड़े बाप रे बाप के ऊपर, यानी कि श्रीमती अंशु देवी के ऊपर होने वाली है हमारी आज की वीडियो जो है ना, रेगुलर बनाना और वीडियो कभी कभार बनाने में बहुत अंतर होता है। ब्लॉगिंग करना और रिएक्शन देना, इसमें भी बहुत अंतर होता है। ब्लॉगर होना, क्रिएटर होना, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। रोस्टर होना और रिएक्शन देना, ये भी कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल होता है। आजकल मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये जितने भी ब्लॉगर हैं वो उठ उठ करके रिएक्शन वालों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये जितने भी ब्लॉगर हैं वो उठ उठ करके सबको दाल रोटी की जो है वो धमकी दे रहे हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, मेरी वजह से तुम कमा खा रहे हो, मेरी वजह से तुम ये कर रहे हो, मेरी वजह से तुम वो कर रहे हो। तो मैं इन ब्लॉगरों को पूरा 1 साल का टाइम देती हूँ। 1 साल रुक जाओ, 1 साल में देखना ये ब्लॉगरों का जो ये क्रियाक्रम है ना, ये इतना इतना गर्त में चला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये रिएक्शन चैनल वाले वही इस यूट्यूब के ऊपर जो है अपना दबदबा बनाएंगे। 1 साल के अंदर देख लीजिएगा। क्योंकि जब इतने छोटे छोटे क्रिएटर जिनकी संख्या 1000 में, 1200 में, 1500 में, 2000 में, 1500 में, इतना ज़्यादा जब तबाही मचा सकती है, तो सोचिए कि जब इनकी ऑडियंस की क्षमता, मतलब वो कैपेसिटी बढ़ेगी, इनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इनकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो सोचिए फिर इन ब्लॉगरों की क्या हालत होगी। तो इसलिए ब्लॉगरों जो है वो, आप लोग इन रिएक्शन चैनल वालों को मत धमकाओ कि तुम्हारी दाल रोटी इनकी वजह से चल रही है। जी नहीं, ये रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी आप लोगों की वजह से नहीं चल रही है। क्योंकि ये रिएक्शन चैनल वाले, चाहे ये ऑडियंस आपकी जो है ऑडियंस है, आपके जो है वो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो है वो व्यूज हैं, जब तक वो आपको नहीं देखेंगे तब तक जो है आपके घर में दाल रोटी बनने का जो है असुविधा हो जाएगा। मतलब दाल रोटी के लिए आप लोग कलप जाओगे जिस दिन ये ना देखे। देखिए, जिन लोगों को ये ऑडियंस नहीं देखती है ना, उनकी हालत आप खुद ही जा करके देख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं देवी अंशु जी के ऊपर। देवी अंशु जी की वीडियो हमने देखी जिसमें वो जो है किसी रिएक्शन चैनल वालों को जो है प्रॉपर जवाब दे रही थी। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, देवी अंशु जी देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो आपकी कहीं ना कहीं गलती होती है। क्योंकि आप जो है जिस तरीके से बातें करती हैं ना बहन जी, वो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप कहाँ पे बातें सही कर रही हैं, कहाँ गलत कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि चलिए, मैं जो है बहुत तीखे शब्दों में बोलती हूँ, आपको शादी करने के बाद वो सारे काम आ गए जो एक लड़की को आते हैं, ठीक है। आपने थंबनेल भी लगाया कि हम बच्चा पैदा करेंगे, हम ट्विंस पैदा करेंगे, यानी आपको ये सारी भी जानकारी है, ठीक है। आपको ये पर्सनल चीज़ें भी है जो कि आपने अपने थंबनेल पे ही लगाई है। आप लोग इनकी वीडियो जा करके देख लेना। एक 20 साल, 22 साल, 25 साल, कितनी उम्र है आपकी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, एवरेज मान के चलते हैं आपकी 25 साल की उम्र। अगर आप 20 साल 25 साल की उम्र में बच्चे पैदा करना या ट्विंस पैदा करना, इसकी थंबनेल लगा सकती हैं, इसकी बातें बता सकती हैं, मतलब इसके बारे में बातें अपनी वीडियो में शेयर कर सकती है, ये सारी चीज़ें जब आपको आ रही हैं, तो जब घर के कामों के लिए कोई चीज़ कोई बोलता है, तो फिर उस जगह पे जो है आप क्यों बोलती हैं कि नहीं मुझे ये नहीं आता। मतलब बाकी के आपको सारे काम आते हैं और आपको सिर्फ घर गृहस्थी का काम नहीं आता है देवी जी, तो उस चीज़ को लेकर के पब्लिक तो ट्रोल करेगी ही ना। क्योंकि जो आपकी वीडियो में देखेगी वही तो आपके लिए बोलेगी। क्योंकि मैं अलग से नहीं कह रही हूँ, इनकी वीडियो खुद जा करके आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने कितनी दफ़ा बच्चों की बात करी है, कितनी दफ़ा जो है इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करी है। कभी इनकी तो ये तो इतनी फ्रैंक है, मैं इनको बोल सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा जो है बड़बोली हैं कि एक बार तो ये पीरियड को लेकर के अपने देवर के सामने जो है बात कर रही थी, जो कि औरतों का ऐसा मतलब टाइम होता है जिसके लिए उनको इतना ज़्यादा जो है ना, या तो जिसके सामने वो बोल रही थी वो बेचारा खाना खा रहा था, शायद रिश्ते में इनका देवर लगेगा। खाना खाते हुए टाइम में ये उसको बोल रही थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं पीरियड में हूँ। जब इतना आप फ्रैंकली बोल सकती हैं, तो आपको ये समझदारी नहीं है कि आपको किसके सामने क्या बोलना चाहिए। जब उस चीज़ को लेकर के पब्लिक आपके ऊपर वीडियो बनाती है, तो फिर आप वहाँ पे नाराज हो जाती हैं। तो आपकी वीडियो से ही ना लोग बातें उठाते हैं, अलग से तो बातें जोड़ते नहीं हैं, आपकी उसी जगह से बातें उठाते हैं। शादी के 15 दिन बाद आप घर से भाग गई थी, तो उस चीज़ को लेकर के ऑडियंस जो है वो भूलती नहीं है।
ठीक है, एक बार जब आप जो करते हो उसके लिए ऑडियंस कभी भी उस चीज़ को नहीं भुलाती है। आप घर से भाग गए, आपने अपनी वीडियो में कितना तहलका मचाया, तो उन सारी वीडियो को लेकर के ही लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे ना, उस चीज़ों को लेकर के ही पब्लिक बोलती है। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी सास की भी बहुत बार बोली है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे उस घर में घुटन होगा, मुझे उस घर में ऐसा लगता है, मुझे उस घर में वैसा लगता है, तो उस चीज़ को लेकर के भी पब्लिक बोलती है, तो फिर आप उसके लिए भी बोलती है। दूसरी बात यह है कि अभी छठ चल रहा है, छठ पूजा को लेकर के भी आपने जो है इतना सारा बातें जो है वो करी है, तो उस चीज़ों को लेकर के भी हो रहा है। मेकअप के लिए भी हो रहा है कि नहीं, इनका मेकअप जो है वो टू मच हो रहा है, हो गया था, मतलब दिवाली को मेकअप को लेकर के, उसके लिए भी आपको अगर रिएक्शन चैनल की तरफ से बोला जा रहा है। तो देखिए, मैं मेकअप के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लिपस्टिक बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ, और कैमरे के सामने मैं इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मैं बचपन में गिर गई थी, तो मेरे होठ जो है यहाँ से फट गए हैं, तो ये थोड़े से शेप अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मुझे लिपस्टिक लगाना मेरी मजबूरी है, और बाकी सिंदूर बिंदुर लगाना तो वो कंपलसरी होता है एक औरत के लिए। बाकी मैं कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मैं मेकअप के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन दूसरी बात ये है अंशु जी कि आप अपनी वीडियो में जो दिखाएंगे ना बहन, लोग उसी के ऊपर रिएक्ट करेंगे। आप अच्छा दिखाएंगी, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। मैं यही कह रही हूँ कि आपने जिस जिस तरीके की वीडियो या जिस जिस तरीके की टॉपिक पे आपने बातें करी है ना अपनी वीडियो में, तो कोई आदमी अंधा गूंगा बहरा नहीं है कि जब एक 20 साल की लड़की जब इस टॉपिक पे बात कर सकती है, तो फिर उसको अपने घर की जिम्मेदारी या फिर अपने फैमिली पे बातें आती है, तो फिर वो वहाँ पे नासमझ क्यों बन जाती है। तो जब इस पे लोग आपसे सवाल करते हैं, तो फिर आप इतना ज़्यादा क्यों तिलमिला जाती हैं। कौन आपकी वजह से फेमस हो रहा है, एक बात बताइए, आप किसकी वजह से फेमस हुई, कभी आपको पता चला? और जो व्यक्ति की वजह से आप फेमस हुई वो किस लिए फेमस हुआ, आपको पता चला? कभी आपने सोचा कि आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि भैया आप लोग जमीन से उतरे और फेमस हो गए। अरे आप लोगों ने कुछ कुछ ऐसी हरकतें करी तब तो फेमस हुए, और जिसकी वजह से आप फेमस हुई ना बहन जी, वो क्या करके फेमस हुआ, जरा उसके ऊपर भी प्रकाश डाल लीजिएगा, नहीं तो जनता कमेंट सेक्शन में प्रकाश मेरे डाल देगी। जिस घर से, जिस परिवार से आप निकल के आई हैं ना, वो किस वजह से फेमस है, उसके लिए भी मैं जनता से अपील करूंगी कि वो आप लोग उनके बारे में भी लिख लीजिएगा, जो आपकी सो कॉल्ड मदर बनी थी, ठीक है। वो ऐसी मदर थी जिन्होंने अपनी बहुओं का, बेटों का, किसी का भी जो है इज्जत कभी किया ही नहीं। उनके ऊपर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बननी ही चाहिए। उनकी बातें मैं बाद में करूंगी, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। आपको फैमिली अच्छी मिली है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब इंसान के हाथों से सब कुछ चला जाता है ना, और उसको भगवान जब दूसरा मौका देता है ना, तो उसको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पिरो करके रखना चाहिए। उसको ऐसा हमेशा से लगता रहना चाहिए कि मेरे साथ एक बार ट्रेजेडी हो गई, भगवान मुझे बड़ी किस्मत से फिर से दोबारा परिवार मिला है, तो मैं इस परिवार के लिए क्या क्या कर दूं कि ये परिवार मुझसे हमेशा जुड़ करके रहे। अभी आप दूध पीती बच्ची नहीं हो बहन, ठीक है, आप इतनी भी ज़्यादा दूध पीती बच्ची नहीं हो कि आपको जो है एक एक चीज़ें जो है वो समझानी पड़ी या सिखानी पड़े, ठीक है। जिस तरीके से आपकी बातें होती है ना आपकी वीडियो में, कोई भी नहीं कह सकता है कि दूध पीती बच्ची हो। बाकी आपको सारे काम आते हैं जो एक औरत को आने चाहिए, बस खाली घर की जिम्मेदारी नहीं आती है। तो फिर भैया ये कौन सा तुम्हारा बचपना हुआ। मैं अपनी ऑडियंस से चाहूँगी जवाब लिख दे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं बहुत सारी बातें आपके ऊपर खुल के कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो से ही मैं बहुत सारी बातें निकाल करके जनता को बता रही हूँ। जो हम लोगों ने देखा है वही आपके सामने बयान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी उठ करके ये मत बोलो कि मेरी वजह से किसी की दाल रोटी चल रही है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी बहन आपसे बहुत बेहतर चल रही है और बहुत बेहतरीन चल रही है। लोग मौज लेते हैं यूट्यूब पे, बाकी कुछ नहीं करते हैं। रिएक्शन चैनल वाले जो है, कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनको है दाल रोटी की ज़रूरत, लेकिन कुछ लोग मौज लेते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और मौज तब लेते हैं जब आप लोग मौज दिखाते हो। जब आप लोग मौज दिखाते हो तो जनता मौज लेती है, चाहे आप वो लोग अच्छा मौज दिखाओ चाहे आप बुरा मौज दिखाओ। जब आप लोग जो चीज़ दिखाते हो ना, जनता उसका भरपूर आनंद लेती है। और अपने घर में, आप लोग के घर में दाल रोटी बन रही है कि भुजिया रोटी बन रही है कि भात दाल बन रहा है, वो जनता को पता होता है कि आज आपके घर में क्या बना है। लेकिन आप जनता के घर में जा करके नहीं देख रहे हो कि उसके घर में क्या बन रहा है। बहन वो आपसे अच्छा खाता है, आपसे अच्छा पहनता है, आपसे अच्छा रहता है। दूसरी बात यह है कि आपने एक बात बोली थी कि जितना जो है आपके क्या बोलते हैं बाल में लग जाता है, उतना जो है किसी के, आपने कमेंट किया था ना, कमिटमेंट दिया था कि साड़ियों को लेकर के। तो बहन जरा बता दीजिएगा, हम पब्लिक जानना चाहते हैं कि आपके महीनों के बालों के खर्चे कितने हैं।
ठीक है, आपने बोला ना कि उतना खर्चा आपके बालों में हो जाता है, प्रोडक्ट लगाती हैं बहन, तो ज़रा प्रोडक्ट का नाम बता दीजिएगा और प्रोडक्ट का दामों बता दीजिएगा कि कितना महंगा प्रोडक्ट जो है वो आप अपने बालों में लगाती हैं, ताकि ऑडियंस गुमराह ना हो, है ना। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि महारानी अंशु देवी वो कितना महंगा प्रोडक्ट अपने बालों में लगाती हैं, किसी के साड़ियों से कितना महंगा होता है। क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 20,000 का साड़ी पूरे महीने में मिला करके पहना है देवी जी, तो यानी आप 30,000 रुपया महीना जो है अपने बालों में खर्चा करती हैं। तो ऑडियंस मैं आपसे चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ कि जो लड़की 30,000 रुपये महीने अपने बालों में खर्चा करती है, तो फिर सोचिए कि वो लोन का रोना क्यों रोती है, फिर वो ये क्यों रोती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कर्जा है, वो कर्जा है। ऑडियंस मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, क्योंकि अंशु देवी ने अपनी ही वीडियो में बोला है कि वो 30,000, क्योंकि अगला व्यक्ति अगर 20,000 का महीने में साड़ी पहन लेता है, अगर 10 भी साड़ी पहनता है 2-2 हज़ार का, तो आप जोड़ लीजिए कि 10 साड़ी का हो ही गया 20,000 के लगभग। जब 20,000 हो गया तो देवी जी बोले हैं कि उससे ज़्यादा जो है ये अपने बालों में लगा लेते, तो 30,000 इनके बालों में लगता होगा, 35,000 लगता होगा। तो देवी जी आप इतनी रही, जो इंसान 35,000 30,000 अपने बालों में खर्चा कर दे, तो फिर सोचिए वो तो छोटा मोटा इंसान होगा कि नहीं, बहुत बड़ा होगा ना। मैं तो फिर जब इतना बड़ा होगा तो फिर हमको तो समझ ही नहीं आता है कि फिर ये गरीबी का रोना क्यों, कि हाय हमको लोन भरना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप अपनी वीडियो में ही बोले हो बहन, आपने अपनी वीडियो में ही अपनी अमीरी दिखाई है। तो जनता जरा हमारी देवी अंशु जी से सवाल किया जाए और उनसे बोला जाए कि प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिएगा बहन, क्योंकि हम देखिए अपने बालों में कुछ नहीं लगाते हैं, मेरे बाल जो है वो ऐसे ही रहते हैं। हम लोग जो है वो सरसों का तेल लगाते हैं और शैम्पू से हेयर वॉश करते हैं, बस इसके बाद कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आप जो है यूट्यूब की महारानी, आपके बालों के जो है वो हज़ारों रुपए में जो है वो खर्चे हैं। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे वीडियो में बहुत कुछ बोलना था, क्या ही बोले आपके बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।